साक्षी आपसे पूछ के गई थी? पूछ के गई थी अपना भाई और बड़की मम्मी से। मतलब आपको जानकारी था ना? बाजार गई थी साले, बाजार गई थी, हम बाजार गए थे तो इसका अपना भाई से और अपना बड़ी मम्मी से पूछ के गई थी। फोन करके बुलाया गया स्कूल में। उसके बाद में उसको मैदान में खड़ा करके, स्कूल के मैदान? स्कूल का मैदान में खड़ा करके इतना मारा कि 2 बच्ची तो चलने सक रही थी, बहुत मेहरमी से मारा। सामने घर था, ये चलने का लायक नहीं रहा, इसको पहुंचाया गया। जब बच्ची घर में बतला के जब वो गए, कहीं भी गए थे, तो जब आए तो दूसरा दिन जैसे स्कूल जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप कल एब्सेंट थे, कहाँ गए थे, ये सब एक पूछा जाता है ना कि आप ऐसा बुला के आप ऐसा मारपीट कीजिएगा। तो ये सब बहुत खराब बात है। हम तो चाहते हैं कि टीचर लोग के ऊपर में बहुत 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 ज़्यादा ही कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और बेटी स्कूल भेजते हैं तो बेटी को इस तरह मारा जाता है कि बेहोश हो जाती है ग्राउंड में लड़की, तो उसको उठा के जगा के फिर से मार के और फिर से उसको टीचर पहुंचा दिया जाता है इसको घर में। अब बताइए तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे बेटी और कैसे बचाएंगे बेटी? एक तरह से नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरह से नारा लगता है टीचर बेटी को मार के घर पहुंचा दिया जाए, तो कैसे बेटी पढ़ेगी हम लोग की? सबसे निंदनीय बात ये थी कि हम लोगों ने पूछा पहले कि आप लोगों ने पिटाई किया, तो वो बोले कि जो वहाँ की सीमा कुमारी जो ये है प्रिंसिपल है, वो बोल रहे कि हम मारते मारते थक गए तब दूसरों को आदेश दिए। हम जानते हैं कि बच्चा आपका स्कूल में जिस दिन मारा गया उस दिन अब्सेंट भी थी और बुलाया गया। स्कूल में अब्सेंट है वो दिन, ये लोग घूरने गई थी घाघारी धाम तो अब्सेंट करके गई थी, जबकि ना कि किसी तरह का दोष टीचर पर उस दिन नहीं आता। ये लोग कुछ भी कहते बोलता है अपने आप को कि स्कूल का दोष आता, टीचर का दोष आता, तो ऐसा कुछ नहीं था। काहे कि गार्जियन से लोग पूछ के गई है, गार्जियन खुद भेजे हैं। जब भी कोई बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो घर की दहलीज से निकलकर स्कूल के गेट पहुंचने तक की जिम्मेदारी परिवार वालों की होती है, और जब बच्चा स्कूल के अंदर चला जाता है उसके बाद उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और वहां के शिक्षकों की होती है। लेकिन अगर स्कूल के बाहर बच्ची कहीं जाती है और उसके बाद स्कूल के अंदर वाले शिक्षक मारपीट करते हैं सिखाने के मामले को लेकर कि हम बच्चे को सबक सिखा रहे, तो ये कानूनी जुर्म है, अपराध है। और यह अपराध हुआ है रातू गडरी गुड़ी के कृषि उच्च विद्यालय के शिक्षकों द्वारा। उसी स्कूल के 9वीं और 10वीं की 3 बच्चियां किसी काम से या कह ले कहीं निकल गई थी, स्कूल नहीं गई, और उसके बाद वो घर आती है दोपहर में, और दोपहर में घर से बुलाकर बच्चियों को स्कूल ले जाया जाता है और स्कूल के ग्राउंड में बहुत ही बेरहमी से उनकी पिटाई की जाती है। उसके बाद बच्ची इतनी डर जाती है कि कीटनाशक दवा खा लेती है, और फिलहाल बच्ची अभी रिंची अस्पताल में भर्ती है। हालत अभी उनकी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल अब इस वक्त हम रातू में है, रातू गडरी है ये, और यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी कि बच्चों के साथ जो क्रूरता हुई है उसके बाद आगे प्रशासन क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, पूरे मामले की जांच के लिए यहाँ पर लोग आए थे। पुलिस के लोग भी आए थे, थाने से भी लोग आए थे। क्या बातचीत हुई है, पहले हम परिवार वालों से जानेंगे कि आखिर में घटना क्या, क्योंकि अखबार में जो खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि बच्चियाँ पहले स्कूल गई और स्कूल से हाजिरी बनाकर वो स्कूल के गेट से बाहर निकल गई, और उसके बाद फिर ये घटना हुई है। बच्ची की मौसी हमारे साथ, यह घटना वैसे ही हुआ है दीदी की जैसा अखबारों में दिया है, या कुछ अलग है कहानी? नहीं, अलग है, ये घटना बिल्कुल अलग है। ये घटना हुआ है मंगल दिन 22 तारीख को। 22 तारीख को साक्षी कुमारी और उसका जो संग है वो लोग मम्मी और भाई लोग बाजार गया। उसके बाद ने बकरी छगरी देख के वो गई घगारी पूजा करने। पूजा करने के बाद 2 बजे लगभग वो घर आई। उसके बाद घर देखना है कह के उसके बाद ने उसको फ़ोन करके बुलाया गया स्कूल में। उसके बाद में उसको मैदान में खड़ा करके, स्कूल के मैदान, स्कूल का मैदान में खड़ा करके इतना मारा कि 2 बच्ची तो चलने सक रही थी, बहुत मेहरमी से मारा। सामने घर था, ये चलने का लायक नहीं रहा, इसको पहुंचाया गया। कौन पहुंचाया? अब उसको तो हम नहीं जानेंगे, उसको तो देखने नहीं गए स्कूल में। अब स्टूडेंट लोग पहुंचाया कि मास्टर लोग पहुंचाया, उसको तो हम लोग नहीं देखे। हम तो मौसी हैं, हम तो अपना घर में थे। मगर ये बात साक्षी खुद बोल रही है, बोलने पार रही थी। मगर जब रात बीत गया, रात भर नहीं जानी। मेरा बहन का पूरा परिवार लोग, भाई जाना था, इसलिए दुलार करा सुबह उठ के
चाय दीहिन पापड़ दीहिन बोलने लगी मेरा बेटा जो है। मगर ये कह रहा है कहाँ इतना दुलार करे लगला है साक्षी के कह के। मगर ये जो गार्जियन जो है वहाँ का स्कूल का वो लोग फ़ोन कर दिया रेड हैंड में, तो वो सुन गई साक्षी। तो उसका विवेक ढुक गया कि हमको तो इतना मारबो किया फिर भी मेरा माँ बाप को फ़ोन काहे कर रहा है। अच्छा, कह के डर के और जाके बाथरूम घुसी, मतलब धरल था सब साइड करके और कीटनाशक को खा लिए भोजन तुरंत। उसके बाद में 10-15 मिनट बाद में जैसे ओ कहिया ना ऐसे मतलब दौड़ने आया बाहर, कुछ लोग था और जैसे देख रहा है तो हरियर निकल रहा है एकदम। रिंची हॉस्पिटल तुरंत ले गया। उसके बाद सारा परिवार, हम भी आए, मेरा परिवार, मेरा बाल बच्चा सब दौड़ के सब पूरा गांव वाला चल गया। ये गांव का एकता बहुत अच्छा है, हम देखे बहुत अच्छा हमको लगा इसको देख के कि लोग का संगठन है। अगर ये लोग नहीं रहता तो आज हो सके तो मेरा बहन बेटी नहीं बचती, और भगवान करे बच जाए, मगर उस हाल में तो अभी नहीं है। क्या टीचरों को ऐसा करना चाहिए था? एक शिक्षक वर्ग को बताइए। नहीं, टीचरों को करना चाहिए तो थप्पा थोपी करना चाहिए, डरवाना चाहिए। तुम्हारे गार्जियन को बोलेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम लोग सुधर जाओ, स्कूल आना चाहिए, कहीं घूमना नहीं चाहिए। मगर देखिए ये तो हो ही रहा है दुनिया में। साक्षी खाली नहीं की है, दुनिया में घूम फिर रहा है। हम लोग शादीशुदा ऐसे घूमते हैं। अभी सावन का महीना है, कभी कहीं भी जा रहा है पूजा पाठ करने के लिए, सगरू आदमी हाहाकार मचाले है कि नहीं पूजा पाठ में। और हम क्या करें, इतने बोल के हम अपना बात रखते हैं। साक्षी की माँ है यहाँ पर, बोलने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। बच्ची ने जो किया है या बच्ची के साथ जो हुआ है उसके बाद माँ बहुत आहत है। कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत भी जो बातचीत हो पाए। कैसे पता चला था दीदी? साक्षी में नहीं बताई हमको कोई मारा है, सर सब मारा है सो नहीं बताई। हम लोग नहीं जाने थे ये साक्षी को मारा है सर सब। ओ फ़ोन आया स्कूल से, निरंजन फ़ोन किया, ये आपका लड़की को बोल को भेजे हैं, आपको नहीं बताया है, से स्कूल में मीटिंग है, आपका लड़की को लेके 10 बजे आइए। मेरा लड़की सुनी आ जाके बैठे पलंग में, वो तो सुतले थी, रात भर सुबह ही नहीं उठी थी, मगर हम सर से बात कर रहे थे उसको, वो सुन गई थी। उसका कारण से वो बाथरूम में घुसी तो हम सोचे कि वो कुछ टूलेट करने गई है। उसी कारण से वो मतलब बोर समझ के, अगर कुछ भी समझ के, विवेक समझ के बहुत दबाव मिला लड़की को, इसका उसी का कारण से वो खाई। हॉस्पिटल में मिलने गए थे दीदी? वही थे हम रात को उसी का साथ में। पूरा पेशेंट जोर हो गया तो हम वहाँ फिर मतलब बेहोशी हो गए, वहाँ से उठा कर लाया गया हमको। तो आप शिक्षक को, आप जब शिक्षक से फ़ोन कर रहे थे, निरंजन कौन है? निरंजन सर है, वहाँ के सर हैं। वो बहुत मारा, वो भी मारा है, निरंजन भी मारा। पूरा मस्तर के तो मारा है, कभी भी पैर लहर रहा है इसका, खड़े हुआ और क्या ध्यान की। फिलहाल बाकी लोगों से भी बात करते हैं, साक्षी के गांव वालों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उसके चचेरे भाई यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, कैसे पता चला और क्या शिक्षक को इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए था? क्या लगता है? स्कूल में पढ़ाए तो आप लोग भी किए होंगे। सबसे निंदनीय बात तो यह है कि जब हम लोग साक्षी को एडमिट करके आए रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल से, उसके बाद हम लोगों ने ग्रामीण को एकत्रित करके स्कूल परिसर में गया। हम लोगों ने वहाँ कोई होड़ हल्ला नहीं किया क्योंकि वहाँ पढ़ाई चल रही थी। हम लोगों ने वहाँ के सचिव, प्रधानाध्यापक ये अशोक महतो से मिले, तो सबसे निंदनीय बात ये थी कि हम लोगों ने पूछा पहले कि आप लोगों ने पिटाई किया, तो वो बोले कि जो वहाँ की सीमा कुमारी जो ये है प्रिंसिपल है, वो बोल रहे कि हम मारते मारते थक गए तब दूसरों को आदेश दिए। हम लोगों ने, ये प्रिंसिपल का कहना है? हाँ, इसका है, हमारे जो भी गए थे हमारे साथ वो सबके सामने ये बयान दी। उसके बाद हम लोगों ने कहा आपका जो 300 या 350 का फीस ड्यूज होता है उसके लिए आप एक लिखित सूचना देते हैं अभिभावक को, आप उस तरह से देते, तो वो किसी प्रकार की मतलब लिखित सूचना नहीं दी। हम लोगों ने कहा आप उसको बोल देते आप गार्जियन के साथ स्कूल आना, हम लोग ज़रूर पूछते आप स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, लेकिन उन्होंने त्वरित अपने हैवानियत दिखाते हुए चारों पाँचों जो भी
शिक्षक है, उन्होंने मारपीट किया, इतना बुरी तरह से मारपीट किया कि वो जाने लायक नहीं थी। अब हमको तो ये नहीं पता क्योंकि हम अपना मतलब ड्यूटी में गए हुए थे। सुबह जब पता चला वो भी बात मतलब एक होता है ना घर के बड़े, एक होना चाहिए फ्रेंडशिप टाइप से, उसके पास शेयर करती है। तो मेरी जो माँ है, साक्षी की बड़ी माँ, उसको वो हर बात बताती थी। तो वो बोल रही थी कि जाओ आज, फिर भी वो गई, डरी हुई थी। जब स्कूल से कॉल गया मेरे भाई आकाश के पास कि नहीं इसको बुलाया गया है, तो मेरी चाची बोली कि क्या अकेले में नहीं बात हो सकता है? तो बोले नहीं, स्कूल में ही होगा। इसी बात को लेकर बच्ची डिप्रेशन में आ गई और हर्बासाइड जो खरपतवार नाशक होता है उसको खा ली। तो फिर हम लोग ग्रामीण के सहायता से हॉस्पिटल लेके गए। इस घटना पे ग्रामीणों से भी राय जानेंगे। गांव की बच्ची थी, क्या कहेंगे सर? आपके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चा किसी दिन स्कूल नहीं गया और इस तरह से मारपीट हो गई, तब क्या कहेंगे? बच्चा सुरक्षित है स्कूल के लिए? नहीं, सुरक्षित तो ऐसा में देखिए, अगर मान लीजिए जिस विश्वास पर हम लोग स्कूल भेजते हैं बच्चा को, मान लीजिए 12 घंटा या 8 घंटा स्कूल में रहती है, तो स्वतः समझिए कि पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को स्कूल का टीचरे पर नहीं विश्वास करके भेजते हैं। और अगर इस तरह का घटना होते आवे दिन, तो हम लोग कैसे शिक्षा दिलाएंगे बच्चा बच्ची को? किस पर विश्वास करेंगे? अगर टीचर पर विश्वास ना हो आज का डेट में, तो हम किस पर विश्वास करेंगे? दूसरा चीज़ है कि जिस बेरहमी से मारा गया है, मान लीजिए कोई जानकारी है क्या से मारा गया है? हाथ से, डंडे से? जानकारी ये है कि बच्चा को पूछा गया, जो बच्चा अभी है वो तो आईसीयू में वो बोल नहीं पा रही है, लेकिन जो बच्चा अभी रिया और सीता है, उनका कहना है कि इन लोग को बेरहमी से इस तरह मारा गया कि जिसको जो मिले, कोई डंडा से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, कोई लात से भी मार रहा है, समझे? इस तरह मारा गया है। वो तो बोल रही है, जो सुने हम लोग, इस तरह मारा गया। दूसरा चीज़ है मैम, हम जानते हैं कि बच्चा आपका स्कूल में जिस दिन मारा गया उस दिन अब्सेंट भी थी और बुलाया गया। स्कूल में अब्सेंट है वो दिन, ये लोग घूरने गई थी घाघारी धाम, तो अब्सेंट करके गई थी, जबकि ना कि किसी तरह का दोष टीचर पर उस दिन नहीं आता। ये लोग कुछ भी कहते, बोलता है अपने आप को कि स्कूल का दोष आता, टीचर का दोष आता, तो ऐसा कुछ नहीं था। काहे कि गार्जियन से लोग पूछ के गई है, गार्जियन खुद भेजे हैं, तो इसमें स्कूल का दोष का तो कोई सवाल ही नहीं था। बिल्कुल, ये कहा भी जाता है कि स्कूल के अंदर की जिम्मेदारी स्कूल की है और स्कूल के बाहर की जिम्मेदारी परिवार वालों की है। तो उसमें फ़ोन करके बुलाया गया, मान लीजिए घर से बुलाया गया या घाघारी धाम से बुलाया गया, तो ये लोग तो स्कूल का टीचर लोग का सेटिंग होगा, इसको तो हम लोग सेटिंग माना जाएंगे कि बच्चा लोग को मारपीट करना है, और नहीं तो इतना बेरहमी से मारा नहीं जाता। पर इतना भी क्या गुस्सा किसी बच्ची पर, कितनी बेरहमी से पिटाई करेंगे? आपकी बच्ची भी स्कूल जाती है दीदी? कैसे मुश्किल है यहाँ। अच्छा, जो स्थिति में अभी देख रहे हैं ना हम लोग बच्ची को, वो स्थिति नहीं लग रहा है कि बच्ची बचेगी। ऐसा मत बोलिए दीदी, डॉक्टर अपना अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी दिल में सुकून करके हम लोग चल रहे हैं अभी तक। हाँ, जिस टाइम देखे ना उसी टाइम जान गए कि इतना दर्द नहीं होना चाहिए। उसका भी तो बाल बच्चा होगा, टीचर मास्टर का तो भी होगा, नहीं होगा सो नई बात है, वो बांध नहीं होगा, उसका भी बाल बच्चा होगा। अगर ऐसा करने से का दुनिया चलेगा? नहीं चलेगा। आप लोगों पूछ के गई थी साक्षी बाहर? हाँ, अपना माँ से कह रखी थी, अपना बड़े मम्मी की भी बोली थी। वो बोलती है, कोई बात को नहीं छुपाती है अपना बड़की मम्मी से। मम्मी से भी बेटी बड़ सब बड़के, अपना मम्मी से भी बड़की मम्मी को बहुत चाहती है लड़की, हम लोग जानते हैं। उसका भाई भी बताएगा, उसका बड़की मम्मी भी बताएगी। मतलब बता के गई? हाँ, मतलब देखिए, बच्ची इस घर वालों को बता के घर से बाहर निकली है, उसके बावजूद पता नहीं है टीचरों को क्या ये नया कानून निकला है कि बच्चे एब्सेंट है तो उनको ग्राउंड पे बुलाइए, मारिए, पीटिए और उसके बाद फिर दूसरा दिन मीटिंग के नाम पर टॉर्चर भी करिए। क्या लगता है दीदी, सुरक्षित है आपकी बेटी स्कूल में? नहीं, सही बोले? नहीं है। कहे कि हम लोग बच्चा स्कूल भेजते हैं, मेरा बेटा साक्षी से 1.5 साल का छोटा है। कहे कि मेरी वो चाची का बेटी है और अभी 2 दिन से बिना खाना खाए हुए जा रहा है स्कूल। कहता है, जाता है पर भी कहता है कि साक्षी कैसी है, आता है पर भी कहता है साक्षी कैसी है, और अभी बिना खाए हुए अभी आज भी स्कूल गया है। हम लोग का सभी परिवार का भी 1 पौवा चावल रीन रहे रखले रह रहा है, सब गाय गरू खा रहा है। तो हम लोग को किस दुख में गुजर रहे हैं उसको देखा जाए तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे बच्चा इस तरह से कि आगे दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और बेटी स्कूल भेजते हैं तो बेटी को इस तरह मारा जाता है
कि बेहोश हो जाती है ग्राउंड में लड़की, तो उसको उठा के जगा के फिर से मार के और फिर से उसको टीचर पहुंचा दिया जाता है इसको घर में। अब बताइए तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे बेटी और कैसे बचाएंगे बेटी? एक तरह से नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरह से नारा लगता है टीचर बेटी को मार के घर पहुंचा दिया जाए, तो कैसे बेटी पढ़ेगी हम लोग की? टीचर ही मार के घर पहुंचाए हैं। हाँ, टीचर ही मार के घर पहुंचाए हैं। हम लोग अभी रात को 11 बजे रात को खाना नहीं खा रहे हैं, 1 बजे दिन को खाना नहीं खा रहे हैं। हम लोग का खाना बनले रहा है। कोई जाके देखे हम लोग का घर में कि किस स्थिति से रहता है हम लोग का घर, किस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। तो उस स्थिति से अगर मैडम और सर अगर इस तरह करेगा तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? और उल्टे एप्लीकेशन इधर से करता है कि गार्जियन मारा है। गार्जियन मारा है, ठीक है, गार्जियन मारेगा तो गार्जियन उतना मारेगा। वो टीचर का भी बेटा है बेटी है, वो ग्राउंड में निकाल के मारे, दर्द होता है कि नहीं उसको? कि उसका बेटा बेटी को हम लोग देखेंगे, हम लोग सजा नहीं देंगे, वो अपने से सजा दिया जाए उसको। कि दर्द होता है कि नहीं होता है? जनमाने में दर्द होता है कि उसको पढ़ाने में दर्द होता है कि मारने में दर्द होता है? सो वो गलत नहीं किया है तो भाग क्यों रहा है अभी? आ रहा है कि अपना बीवी बच्चा को काहे देख रहा है? भाग गया है, सभी कोई भाग गया है, काहे भाग रहा है? वो नहीं भागना चाहिए, वो गलती नहीं किया है तो हम लोग का सामने आए, वो काहे भागता है? वो सही बात। दीदी बस एक बात हमको क्लियर करिए, साक्षी आपसे पूछ के गई थी? पूछ के गई थी अपना भाई और बड़की मम्मी से। मतलब आपको जानकारी था ना? बाजार गई थी साले बाजार गई थी, हम बाजार गए थे तो इसका अपना भाई से और अपना बड़ी मम्मी से पूछ के गई थी। रोइए नहीं, ठीक हो जाएगी। प्रमुख मैडम आई हैं मीटिंग में। दीदी कैसे जानकारी मिली आपको? इस क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, बच्चों को स्कूल जाने में अब डर लग रहा है। जी, ये सब तो जैसे घटना हुई तो हमको भी पता चला, तो हम वहाँ BRC मैडम से बात किए, तो फिर मैडम भी आए स्कूल, तो स्कूल में भी कोई टीचर्स और कोई रिप्लाई नहीं। तो हम बोले कि ऐसा सब हो रहा है मैडम, तो आप देखे नहीं ऐसा ऐसा कर रहा है स्कूल में? तो बोले कि हाँ गए मैडम, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज तो हम गए थे अभी हॉस्पिटल, लेकिन अभी तो ICU में है, मौसी वहाँ काम करती है, तो बतलाएँ। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, तो जैसे ग्रामीण बैठे हैं तो एक बार हम जानकारी ले लेते हैं ग्रामीण से मिल के। तो फिर आए, अभी तो देखें यहाँ पर ऐसे ऐसा हालत है। ये बहुत निंदा करने वाली बात है जो ऐसे मास्टर लोग करते हैं। जब बच्ची घर में बतला के जब वो गए, कहीं भी गए थे, तो जब आए तो दूसरा दिन जैसे स्कूल जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप कल एब्सेंट थे, कहाँ गए थे, ये सब एक पूछा जाता है, ना कि आप ऐसा बुला के आप ऐसा मारपीट कीजिएगा। तो ये सब बहुत खराब बात है। हम तो चाहते हैं कि टीचर लोग के ऊपर में बहुत ज़्यादा ही कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लोग का अगर में ऐसा मोहर लगे कि उन लोग दोबारा टीचर का पद ना पा सके। अब बताइए, वो टीचर ऐसा रहेंगे, हम लोग घर में जो गार्जियन हैं अपना बच्चा को जो इतना घंटा स्कूल भेजते हैं, हम लोग उसका ऊपर निर्भर हैं और आसरा है कि हाँ हम लोग के बच्चा वहाँ सुरक्षित है। और अगर स्कूल में ही ऐसा किया जाएगा तो हम लोग कैसे सुरक्षित बच्चा को भेजेंगे? और अभी इतना कांड भी हो रहा है, देख रहे हैं, तो स्कूल पे भी इस तरह का होगा तो विश्वास के साथ में कैसे पेरेंट्स स्कूल बच्चा को भेजेंगे? आज मीटिंग में क्या फैसले लिए गए दीदी? यह फैसला लिया गया है कि जैसे मीन सर जो आए थे थाना से, तो वो बोले हैं कि जितना भी ये सब केस है हम लोग जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने का ही करेंगे। और हमको लगता नहीं है कि वो लोग बहुत दूर भागा होगा, अगल बगल ही गए होगा, सब अगल बगल ही हैं। और हम चाहेंगे थाना से कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उसको अरेस्ट किया जाए। और देखिए, गलती किया तो उसको फेस करना चाहिए ना, आके बात करना चाहिए। और भाग रहा, ये तो बहुत बड़ी गलती है। और बच्चा खासकर स्कूल नहीं गए हैं, घर से ही माँ बाप को जब गार्जियन को बता के गए, तो उसमें टीचर्स को क्या दिक्कत है इसमें जो ऐसा किए? ये सब गलत बात है। आखिरी बातचीत करेंगे दीदी से। दीदी एक बात क्लियर करिए, एक बात तो माँ ने क्लियर कर दिया कि बच्ची बता के गई थी, मारने के बाद घर कौन छोड़ा बच्ची को? उसका स्कूल का एक स्टूडेंट था जिसका बिक्की नाम बताया जा रहा है, वही बच्चा उनका घर को छोड़ा था। और साक्षी के घर का बगल का ही हम उनके भाभी लगते हैं। तो साक्षी बहुत अच्छी लड़की है और उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया शिक्षकों के द्वारा, ये उचित नहीं है। ये हर शिक्षक के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा व्यवहार किया गया है। एक स्टूडेंट अपने शिक्षक को गुरु के रूप में मानते हैं
और एक गुरु अगर अपने शिष्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे तो उससे ज़्यादा घृणा की बात और कहीं नहीं हो सकती। और रहा सवाल, आप एक मीटिंग में आप एक बात बता रहे थे स्कूल ड्रेस के बारे में, क्या था वो? मैम ऐसा है कि साक्षी अपने घर से स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आई थी और अपने यहीं स्कूल का सामने में ही उसकी फ्रेंड के घर है, तो वो अपना फ्रेंड के यहाँ जाके और स्कूल यूनिफॉर्म खोल के फिर उन लोगों को घघारी धाम जाना था, इसलिए वो अपना फिर जो होता है घर का ड्रेस वो पहन के, मतलब साक्षी अपने घर से लेके नहीं आई थी, वो अपने फ्रेंड के, मतलब जैसे होता है कि फ्रेंडशिप में दोस्ती यारी में हो जाता है मेरा कपड़ा पहनो और चलो घूमने के लिए, मतलब पूजा करने के लिए, वही हुआ। तो साक्षी अपना फ्रेंड का कपड़ा पहन के और वो चली गई घघारी धाम। जैसा कि बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि घघारी धाम में ही उन लोगों के पास कॉल आता है सचिव के द्वारा, मतलब अशोक महतो, शायद अशोक कुमार है, तो उनके द्वारा कॉल आता है और उनको बुलाया जाता है कि आप लोग 2 बजे तक स्कूल ग्राउंड में पहुंच जाइएगा। तो बच्चे अगर अपने शिक्षक का आदर नहीं करते तो मुझे नहीं लगता है कि वो घघारी धाम गए थे तो वो अपने शिक्षक का बात रख के जाते। वो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट होने का फर्ज कर्तव्य दोनों निभाया और वो गए, और जाने के बाद उन लोग का पहुंचने से पहले यूनिफॉर्म और जो भी मोबाइल था घर पे छोड़ा हुआ, वो जो स्कूल का टीचर है वो उनके साक्षी के फ्रेंड के घर से ले जाके अपने स्कूल का ऑफिस में छिपा के रखे हैं। जबकि अगर साक्षी का गलती होता, अगर मान के चलिए, तब भी जब वो स्कूल में एंट्री करके बैग रख के अगर अपना उपस्थिति ना देती तो बोलने का उन लोगों का राइट बन रहा था, पर उन लोग बिल्कुल एकदम देखा जाए तो एकदम एक राक्षस के जैसा बिहेव किए हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और अच्छा, कपड़ा और मोबाइल ले जाके क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? दिखाना ये चाह रहे हैं, मतलब सबको जताना उन लोग ये चाह रहे हैं कि देखो उन लोग साक्षी सब स्कूल में आने के बाद वो गई है, हाँ स्कूल से गई है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आप सबों से कि अगर बच्चा कहीं पूजा करने जाती है तो उसे इतना रोक टोक किया जाता है, तो फिर सरस्वती पूजा के नाम पे भक्ति गाना बजाना छोड़ वो जो होता है कि मतलब धार्मिक से, हाँ जो धार्मिक से हट के गाना बजा के टीचर लोग डांस करते हैं, उसमें उन लोगों बच्चों लोग को क्या संदेश देते हैं? और जो 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के मनाया जाता है उसमें भी अश्लील तरीकों का गाना बजा के डांस करके क्या साबित करना चाहते हैं? जब वो एक शिक्षक हो के उतना दुर्व्यवहार कर सकते हैं तो बच्चों को उतना कैपेसिटी में रखना या अनुशासित करने का उन्हें कोई हक नहीं दिया है, कोई हक नहीं दिया है। और वो अगर गलती की भी थी, हमारा कहना, हमारे गांव का मतलब बच्चे बुजुर्ग, माँ बहन भाई सभी का कहना है कि अगर साक्षी से गलती हुई भी थी तो उन लोगों का, टीचर का राइट बन रहा था कि पेरेंट्स को बुला के साक्षी को पेरेंट्स के सामने डांटने का। अगर टीचर को हाथ उठाना ही था तो वो वहाँ की जो है प्रिंसिपल या जो भी टीचर वो एकाध चाटा लगा सकती थी, वो भी अपने पेरेंट्स, हाथ नहीं उठाना है दीदी। अगर उनको करना था तो उनके पेरेंट्स के सामने, ना कि उनके मतलब वो तो एक तो स्कूल में एंट्री की नहीं, उससे गलती हुआ नहीं, और वो इतना बेरहमी से मारे हैं जिसका उसका शरीर में अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं। अभी छोटी छोटी बच्चियाँ आई हुई थी, उनकी पैर में, जांग में, पूरा कंधा में, शरीर में, हर जगह अभी तक का काला काला निशान पड़ा हुआ है। अगर आप देखते तो शायद आपका आंख से आंसू रुक नहीं पाता, इतना बेरहमी से मारा गया है। जिन 2 बच्चियों के बारे और बोला जा रहा है उनका नाम है रिया और असिता कुमारी। दोनों 9th और 10th की बच्ची हैं। देखिए, गलती होती है तो 6 की बच्ची है, 6 और 10th की बच्ची है। देखिए, गलती होती है, शिक्षकों का काम है कि उनको समझाया जाए और सही रास्ते में लाया जाए और दोबारा ऐसे ना करने की सलाह दी जाए। लेकिन हाथ उठाना कहीं से भी ये सही नहीं है फिलहाल। लेकिन जो बच्चियां हैं वो कह रही है कि हम अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को घर में बता के निकले हैं, उसके बावजूद टीचरों का और स्टूडेंट के प्रति इतना गुस्सा, और इस कदर गुस्सा कि आप फ़ोन करके स्कूल के ग्राउंड में बुला रहे हैं, उनको मार रहे हैं डंडे से, लात से। और ऊपर से जो उनके चचेरे भाई हैं उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल का खुद ये बयान है कि मारते मारते हम थक गए तो हम बाकी टीचरों को बोले कि भाई अब तुम भी मार लो। तो क्या ये सही है?
कि हम इतना मारे इतना मारे इतना मारे कि बच्चा मरने के लिए बेबस हो जाए कि हम जिंदा ही क्यों रहे, उससे अच्छा मर क्यों ना जाए। ये देखिए ये घटना बहुत ही निंदनीय है। जितना भी शिक्षक वर्ग है, अभी देखिए 5 सितंबर भी आने वाला है, सभी लोग शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर बनाएंगे, लेकिन क्या ऐसे शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए? बहुत बड़ी घटना घटी है रातू में और इसको लेकर बड़ा मीटिंग आज हुआ है। बच्चों की क्या हालत है, हम अस्पताल भी जाने की कोशिश करेंगे और जो बाकी तो बच्चियां बची है वो भी अभी शायद रातू थाने गई हैं, वो उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अपराधी हैं, जो टीचर्स हैं, वो फिलहाल अभी फरार है, भागे हुए हैं। उनके नाम से एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हम छानबीन कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन ऐसे टीचर फिलहाल तो टीचर कहलाने के लायक नहीं है, ये अपराधी हैं। इनको टीचर की गिनती में रखना ये अपराध होगा। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और ग्रामीणों से बातचीत करने की या जो बच्चियों से जिनको और मारा गया है उनसे बातचीत करने की। लगातार आप तक हम खबर पहुँचाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।